दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने उम्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से करोड़ों मुसलमान मक्का और मदीना पहुंचते हैं। उम्रा इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है जिसे साल के लगभग किसी भी समय किया जा सकता है। हालांकि उम्रा के दौरान बढ़ती भीड़, मौसम, कुछ चुनौतियों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सऊदी सरकार समय समय पर नए नियम और दिशा निर्देश जारी करती रहती है। इस बार भी हज और उम्रा मंत्रालय ने श्रद्धालुओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसका उद्देश्य यात्रा को अधिक सुरक्षित, आसान और आरामदायक बनाना है। नई गाइडलाइन में सबसे अधिक जोर दिया गया है इस बात पे कि श्रद्धालु उम्रा करने के लिए सही समय का चुनाव करें। मंत्रालय का ये कहना है कि यदि यात्री भीड़ वाले समय से बच के यात्रा करते हैं तो उन्हें इबादत करने में अधिक सुविधा मिलेगी। मक्का की मस्जिद अल हरम में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब भीड़ सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक हो जाती है। रमजान के महीने में विशेष रूप से अंतिम 10 दिनों में लाखों लोग उम्रा के लिए पहुंचते हैं। इस तरह स्कूल की छुट्टियां, ईद के अवसर और अन्य धार्मिक मौकों पे भारी भीड़ जो है श्रद्धालु मक्का पहुंचते हैं देखने को मिल जाता है। ऐसे समय में तवाफ, सई और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मंत्रालय ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति उपेक्षाकृत शांत माहौल में उम्रा करना चाहता है तो उसे ऐसे समय का चयन करना चाहिए जब भीड़ कम हो। सप्ताह के मध्य दिनों में आमतौर पर भीड़ कम रहती है। इसके अलावा सुबह फजर की नमाज के बाद का समय काफी सुकून वाला माना जाता है। उस समय तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और श्रद्धालुओं की संख्या भी कम रहती है। कई लोग देर रात तक उम्रा करना भी पसंद करते हैं क्योंकि उस समय भीड़ कुछ कम हो जाती है और मौसम भी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। नई गाइडलाइन में यात्रा की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने सभी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए। पासपोर्ट, वीजा, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट और अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रखने चाहिए। यदि कोई दस्तावेज अधूरा है तो यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के बाद अब कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे यात्रियों को पहले की तुलना में काफी सुविधा मिल रही है। सऊदी सरकार ने डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाते हुए उम्रा यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शुरू कर दी हैं। मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रद्धालु जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर भीड़ की स्थिति, यात्रा मार्ग, परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे यात्रियों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है और समय की भी बचत हो जाती है। नई गाइडलाइन में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को भी प्रमुखता दी गई है। सऊदी अरब का मौसम कई देशों की तुलना में काफी गर्म होता है। गर्मियों के दौरान तापमान बहुत अधिक हो सकता है। ऐसे में यात्रियों को पर्याप्त यात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है। शरीर में पानी की कमी होने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए मंत्रालय ने जो है बार-बार पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित श्रद्धालुओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग, मधुमेह, सांस संबंधी बीमारी या अन्य कोई भी गंभीर समस्या है तो उसे यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आवश्यक दवाइयां साथ रखना जरूरी बताया गया है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। महिलाओं, परिवारों के लिए भी नई गाइडलाइन में कई सुविधाएं दी गई हैं। परिवारों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा के दौरान एक दूसरे के संपर्क में रहें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कभी-कभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसीलिए परिवार के सदस्यों को पहले से एक निश्चित मिलने का स्थान तय कर लेना चाहिए। बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। बच्चों का लगातार नजर रखनी चाहिए, उन्हें भीड़ में अकेला ना छोड़ना चाहिए, ये सब बताया गया है। जरूरी चीजें हैं ये सब। मक्का और मदीना में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण परिवहन व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कई जो है नई गाइडलाइंस में यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सऊदी सरकार ने हाल ही के वर्षों में परिवहन व्यवस्था को काफी आधुनिक बताया है। बसों, ट्रेनों और अन्य सेवाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होता है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि श्रद्धालुओं को अधिकृत एजेंसियों और अधिकृत सेवा प्रदाताओं की सेवाएं भी लेना चाहिए। कई बार कुछ लोग गलत जानकारी देकर यात्रियों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में बचने के लिए केवल आधिकारिक स्रोत से ही जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और यात्रा सुरक्षित रहती है। सऊदी प्रशासन ने उम्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया है। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो भीड़ वाले क्षेत्रों में धक्का मुक्की ना करें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। तवाफ और सई के दौरान धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। लाखों लोगों की मौजूदगी में यदि सभी लोग नियमों का पालन करें तो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। आपको यहाँ बता दूं कि मक्का की मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है, जहाँ हर समय लाखों श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। उम्रा के दौरान श्रद्धालु काबा शरीफ का तवाफ करते हैं और सफा और मरवा के बीच सई करते हैं। ये धार्मिक प्रतिक्रिया जो है श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है।
इसीलिए सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी लोग आराम और सुरक्षा के साथ अपनी इबादत पूरी कर सकें। मदीना की यात्रा भी उमराह यात्रियों के लिए विशेष महत्व रखती है, जहां मस्जिद नबवी स्थित है, जो इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक है। लाखों श्रद्धालु यहां भी पहुंचते हैं। नई गाइडलाइन में मदीना में भी व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी उद्देश्य से नए होटल, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जा रही हैं। इन प्रयासों का सीधा लाभ उमरा और हज यात्रियों को मिल रहा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि मौसम बहुत तेजी से गर्म दिन के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ज्यादा गर्मी हो रही हो तो छाता, टोपी, हल्के कपड़े, उपयोगी ये सब सामान साथ में रखना चाहिए। गर्मी से बचाव के लिए नियमित रूप से उमरा करना भी जरूरी है। उमरा के लिए पहले आने वाले श्रद्धालुओं को स्थानीय कानूनों और नियमों का सम्मान करने की सलाह दी गई है। सऊदी अरब में सार्वजनिक व्यवस्था और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई नियम लागू हैं। इनका पालन करना प्रत्येक यात्री की जिम्मेदारी है। नियमों का सम्मान करने से यात्रा अधिक सुखद और सुरक्षित बनती है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी सऊदी सरकार लगातार सुधार कर रही है। आधुनिक निगरानी प्रणाली, विशेष नियंत्रण कक्ष और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की सहायता से भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष टीमें तैनात रहती हैं। इससे यात्रियों का विश्वास बढ़ता है और वो अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन में महत्वपूर्ण नंबर सुरक्षित रखें। होटल, यात्रा एजेंसी और आपातकालीन सेवाओं के लिए नंबर संपर्क वो आसानी से उसमें हो जाएंगे। इससे किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत मदद मिल सकती है। उमरा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। दुनिया भर से आने वाले मुसलमान यहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए प्रशासन कहता है कि श्रद्धालु यात्रा के दौरान धैर्य, अनुशासन और सहयोग की भावना बनाए रखें। नई गाइडलाइन का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि यात्रियों को बेहतर जानकारी मिले और वो अपनी यात्रा को पहले से अच्छी तरह योजना बना के पूरा कर पाए। सही समय का चुनाव, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां, डिजिटल सेवाओं का उपयोग और नियमों का पालन करने से उमरा का अनुभव कहीं अधिक आसान और सुखद बन सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, सऊदी अरब द्वारा जारी की गई नई उमरा गाइडलाइन यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे यात्रा की तैयारी, सही टाइम का चयन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं का उपयोग, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा जैसे कई विषयों पे विस्तार से जानकारी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि फजर की नमाज के बाद का समय और कम भीड़ वाले दिन उमरा के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं और वो अपनी इबादत भी काफी अच्छे से कर पाएंगे, शांति से कर पाएंगे और एकता के साथ कर पाएंगे। सऊदी अरब की जो है उसकी कोशिश है कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु को सुरक्षित, आरामदायक और यादगार धार्मिक अनुभव प्राप्त हो और नई गाइडलाइन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।